जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अपने विचार व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दे, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हैं। हम सोचते हैं, आप क्या करें, किसका सहारा ले। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहारा ढूंढता है, किंतु उसे यह समझ नहीं आता कि उसकी असली शक्ति तो उसके भीतर है और वह शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई भी स्वरूप, तो उसका मन एक गहरे शांत स्तोत्र से जुड़ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाँ में अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। ये केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गुण रहस्य है। संकट में हम जब भगवान को पुकारते हैं वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं वह छटने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसी की उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। एक बार एक साधु बहुत भारी संकट में पड़ गए थे। उन्हें भोजन नहीं मिला, शरीर दुर्बल हो गया और साथ देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने केवल एक काम किया, आंखें मूंदकर श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। दिन रात गोविंद गोविंद कहते रहे। कुछ ही दिनों में एक अनजान गांव का व्यक्ति आया और बोला, मुझे सपने में कोई दिव्य पुरुष मिले और कहा कि एक तपस्वी भूखा है, उसे भोजन दिया। इस बात ने साधु को अचंभित कर दिया, पर उन्होंने समझ लिया कि संकट का हल बाहर नहीं था, भीतर था, स्मरण में था। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं, हम हारने की बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है, समझ रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त साक्षात मेरा सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर वह मनुष्य को एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, भय में भी अस्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो, पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है, फिर रात आती है, दुख आता है, फिर सुख आता है। जो इस परिवर्तन को समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदा है, आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि यह सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं,
इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, चाहे कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा का श्री कृष्ण याद दिलाते हैं। जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही हर दुख का अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई धोखा है। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने को अन्न तक नहीं था। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुराकर कहता था, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय लेते हुए ही प्रकट होती है। और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया, बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहरा उठेगा। वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार न करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं। जो इस चक्र को समझ गया, वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे। युद्ध भूमि में अर्जुन, जब तुम दुख से गिर जाए तो यह मत सोच कि यही अंत है। तू तो एक योद्धा है। तू तो यह जान कि दुख का अस्तित्व क्षणिक है। तू अस्थायी आत्मा है और आत्मा को कोई दुख छू नहीं सकता। यही उपदेश आज हमारे लिए भी है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें यह स्मरण रखना है कि यह सिर्फ एक दौर है। यह बीतेगा, हमारे आंसू, हमारी थकान, हमारी बेचैनी सब खत्म होगी और फिर एक नई सुबह आएगी। कभी कभी तो दुख ही हमें नया बनाता है। जैसे बीज को धरती में गाड़ा जाता है, अंधेरे में मिट्टी में, पर इसी अंधेरे से एक अंकुर निकलता है, पेड़ बनता है, फल देता है। उसी तरह जीवन में दुख हमें परिपक्व बनाते हैं, भीतर से मजबूत करते हैं और हमें एक नए रूप में गढ़ते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो घबराओ मत। श्री कृष्ण का स्मरण करो और खुद से कहो, यह रात भी बीत जाएगी और जो सुबह आएगी वह मेरे धैर्य, मेरी भक्ति और मेरे विश्वास की जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम अत्यंत चाहते हो सकता है उसका न मिलना ही तुम्हारे जीवन के लिए वरदान हो। मैं हर उस द्वार को बंद करता हूँ जो तुम्हें क्षणिक सुख देकर स्थायी दुख दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है, जब हम कुछ बहुत शिद्दत से चाहते हैं, कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई नौकरी, कोई सपना, और जब वह हमें नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। हम अकेले बैठकर सोचते हैं कि मैं तो पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, तो फिर क्यों नहीं मिला। और यह वही क्षण होता है जब समझ की जगह पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जो नहीं मिलता वह हर बार हानि नहीं होता। कई बार वह भगवान का ऐसा संरक्षक होता है जो हमें उस रास्ते से बचा लेता है जहां जाकर हम और अधिक दुख में डूब सकते थे। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा खेलने माँ से आग से खेलने के लिए माचिस मांगे और माँ उसे ना दे तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है। माँ जानती है कि देना उसको अब भी खतरा है। माँ का इनकार उस बच्चे को शायद तब तक दुखद लगता है जब तक वह बड़ा होकर यह नहीं समझ लेता कि वह इनकार दरअसल उसकी सुरक्षा थी। इसी तरह जब जीवन में हमें कुछ नहीं मिलता तो वह खालीपन वास्तव में भगवान की योजना होती है। हम समय के उसी बिंदु पर खड़े होते हैं जहां हमें केवल एक ही तस्वीर दिखती है, अधूरी, टूटी हुई को अस्वीकार की हुई। लेकिन ईश्वर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वह जानते हैं कि अगर आज वह मिल गया तो वह कल क्या रूप ले सकता है। उनके लिए आज का ना कल के बड़े हाँ का द्वार बन सकता है। एक बार एक लड़की ने बहुत अच्छा गाना गाया था। एक बड़े मंच पर सबने सराहा। उसे लग रहा था अब जिंदगी बदल जाएगी।
लेकिन परिणाम आया वह चयनित नहीं हुई, वह रोती रही, भगवान से शिकायत करती रही। मैंने तो सच्चे दिल से कोशिश की थी, आपने मुझे रोका क्यों? लेकिन 2 साल बाद उसी मंच पर मुख्य निर्णायक बनी और प्रेमिका उससे पूछा गया कि वह इतनी परिपक्व कैसे हो गई। उसने कहा, अगर मैं उस दिन चुन ली जाती तो शायद मैंने अपनी सीमाएं कभी नहीं पहचानी होती। उस अस्वीकृति ने मुझे निखारा। हमें यह समझना होगा कि जीवन की हर नाकामी दरअसल कोई सजा नहीं होती है, वह कई बार एक मोड़ होती है जहां से हमें एक और रास्ता दिखाना होता है। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, पर वे हर समय हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें मालूम है कि क्या देना है, कब देना है, क्या रोकना है। जो खो जाता है वह हमेशा हानि नहीं होता है, जो नहीं मिलता वह हमेशा अधूरापन नहीं होता। कभी कभी ये वही संरक्षण होता है जो गहराई से चोट खाने से, रिश्तों में दरार से, जीवन में भारी गिरावट से बचा लेता है। उस समय तो हमें यह समझ नहीं आता, पर जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि शुक्र है तब हमें वो नहीं मिला, नहीं तो मैं खुद को खो बैठता है। इसलिए अगली बार जब कुछ ना मिले तो ईश्वर से शिकायत ना करो, बस मौन रहकर इतना कहो, हे भगवान, जो आपने लिया वह भी स्वीकार है, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर वह नहीं मिला तो उसके पीछे कुछ ऐसा था जिससे आप बचाए गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है, फिर रात आती है, दुख आता है, फिर सुख आता है। जो इस परिवर्तन को समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहखदा है, आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि यह सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, चाहे कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा का श्री कृष्ण याद दिलाते हैं। जैसे हर रात का अंत होता है वैसे ही हर दुख का अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई धोखा है। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने को अन्न तक नहीं था। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुराकर कहता था, रात चाहे जितनी लंबी हो सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय लेते हुए ही प्रकट होती है और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहरा उठेगा। वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार ना करूं। ईश्वर जानते थे कि उस युवक को और मजबूत होना है और धैर्य सीखना है। उसी दौरान उन्होंने उसकी आत्मा को ढाला, उसकी सोच को ऊंचा किया, और जब वह तैयार हुआ तो देरी खत्म हुई। इसलिए जब तुम्हें लगे कि देर हो रही है तो समझ लो भगवान पीछे से तुम्हारी आत्मा को रूप दे रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव को सुंदर बना रहे हैं, और जब समय पूरा होगा तो वह फल इस तरह से तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें लगेगा कि काश तब वह नहीं मिला होता, क्योंकि जो अब मिला वही कहीं ज्यादा सुंदर है। देर कभी दंड नहीं होती, वह ईश्वर का आश्वासन होती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, बस तुम्हें और सुंदर बना रहा हूँ। इसलिए उस देर में भी विश्वास रखो, और जब तुम्हारा समय आएगा तब सारी दुनिया देखेगी कि कैसे एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे लिए वह राह बनाई जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई लोग जिंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहाँ सब कुछ छूटता देखा, रिश्ते भी, सपने भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर तुम भी ऐसे मोड़ पर हो तो यकीन रखो, यही अंधेरा उस उजाले की ओर ले जाएगा।
कभी कभी लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वह सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चुप रातें हैं और भीगी पलकों की कहानी छुपी है। अगर तुमने कभी अपनों से धोखा खाया है और फिर भी खुद को संभाल लिया, तो तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जो किया सब व्यर्थ गया, लेकिन वक्त के साथ वह छोटी छोटी मेहनत ऐसा फल लाती है जो सोच से परे होता है। जो लोग अपनों की बेरुखी के बाद भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं, वह टूटते हैं मगर बिखरते नहीं। तुम भी अगर ऐसे हो तो तुम्हारा सफर खास है। जब जिंदगी बार बार एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है, तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है, बस कुछ और वक्त चाहिए। अगर तुमने किसी को खोकर भी उसका बुरा नहीं चाहा, तो तुमने उस खोने की पीड़ा को खुद की अच्छाई से जीत लिया है। जो अपनी चुप्पी में भी मुस्कुरा लेते हैं, ये वो लोग होते हैं जो जीवन की असल गहराइयों से गुजरे होते हैं। तुमने भी कभी सोचा होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन जब आगे जाकर देखा तो वही हाथ से तुम्हें सबसे मजबूत बना गए। अगर तुम्हें बार बार वही दुख मिला जिसे तुम भूलना चाहते थे, तो समझो उसने तुम्हारे चरित्र को तराशने की कोई और योजना रही होगी। जो सपने तुमने किसी के लिए देखे थे और वो साथ ना दे सके, तो आज उन सपनों को अपने लिए जीना सीखो, यही बदलाव है। कभी कोई नहीं समझ पाया तुम्हारे मन की थकान को, लेकिन फिर भी तुम उठते रहे, चलते रहे। वो हौसला ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। कभी जिंदगी ने तुम्हें चुपचाप सारे रिश्तों से काट दिया होगा ताकि तुम खुद से जुड़ सको। यह अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता। जो लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसी उड़ाते हैं, वो तुम्हारी जीत पर सबसे पहले चौंकते हैं। बस समय आने दो। जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वह इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। अगर तुम भी उनमें हो तो गर्व करना। कभी कोई रिश्ता इसलिए टूटा क्योंकि तुमने खुद को खोने से मना कर दिया, तो यही सबसे सच्चा प्रेम होता है। खुद के लिए हर बार जब हर किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, तब तुमने और भी ज्यादा खुद को समर्पित किया। ये आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पूंजी है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ सह जाते हैं, बस इसलिए कि कोई और न टूटे। तुम भी उनमें से हो, इसलिए तुम खास हो। वो दिन याद करो जब तुमने सोचा था कि अब नहीं जिएंगे, और फिर भी आज सांसें से चल रही है। इसका मतलब है कुछ बहुत सुंदर अब भी बाकी है। अगर अभी तक तुमने हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी रातें रोकर बिताई हो, यकीन करो तुम्हारी सुबह सबसे शानदार होगी।